अयोध्या में हो रहे हैं बड़े चमत्कार, होश खो बैठे हैं सभी राम भक्त। आखिर क्यों मच रही है अयोध्या में हलचल? क्या हुआ ऐसा जिसे देखकर हक्का बक्का हो गया है पूरा भारत? उद्घाटन से पहले प्रभु राम के भक्त ने कैसे हर किसी को दंग कर दिया? कौन है ये भक्त और क्या है इनकी कहानी, आइए जानते हैं। बरसों का इंतजार दोस्तों अब खत्म होने जा रहा है। भारत के लिए बड़ा ही खुशनुमा दिन है। ये दिन इतना खास होने वाला है कि उसके बारे में सोचकर लोग फूले नहीं समा रहे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है कि बस मन करता है कि प्रभु श्री राम की भक्ति और उनकी स्तुति में आनंद के साथ जुट जाओ, है कि नहीं दोस्तों? वैसे शायद ही कोई इस बात से वाकिफ ना हो कि भारत के लिए कितना बड़ा दिन आने वाला है। जी हाँ, यहाँ बात अयोध्या की चल रही है, जहाँ स्वयं प्रभु श्री राम अपने भव्य भवन में विराजने वाले हैं। ये सुनहरा दिन है 22 जनवरी का, जब भव्य राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ये पल और ये दिन बेहद ही ऐतिहासिक होने वाला है, जिसका सभी राम भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंदिर का उद्घाटन होने से पहले ही श्री राम अनोखे अनोखे चमत्कार अपने भक्तों को दिखा रहे हैं, जिनको देखकर हर कोई हैरान है। वैसे दोस्तों ये बात तो सच है कि सच्चाई को कोई चाहे कितना ही छुपाने की कोशिश क्यों न करे, एक न एक दिन वो सबके सामने आ ही जाती है। आज तक जो लोग राम सेतु और रामायण को सिर्फ काल्पनिक बातें कहकर टालते आए हैं, उनका मुंह बंद होने का समय आ चुका है, क्योंकि त्रेता युग से स्वयं चलकर आ गए हैं राम भक्त। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का अद्भुत नजारा देखने के लिए त्रेता युग से राम भक्त अयोध्या में पधार चुके हैं, जिन्हें देखकर राम भक्तों की खुशी और भी ज्यादा डबल हो चुकी है। वही यहाँ पे हम बात करें श्री राम के इन भक्तों की, तो ये वो भक्त हैं जिन्होंने श्री राम को दुष्ट रावण के बारे में बताया था। वो राम भक्त जिन्होंने माता सीता को बचाने की कोशिश में अपने एक पंख का बलिदान कर दिया था। यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों जटायु जी की, जिनका उल्लेख हमें रामायण में मिलता है कि उन्होंने माता सीता को बचाने के लिए दुष्ट रावण का विरोध किया था। आपको बता दें, राम मंदिर के उद्घाटन से पहले राम भक्त जटायु खुद मंदिर के दर्शन करने पहुँचे हैं। यही नहीं, सबके होश तो तब उड़ गए जब गिद्ध और जटायु के साथ साथ बंदरों ने भी राम जी का सत्कार किया। अयोध्या में आए दिन ऐसे ऐसे पात्रों का पहुंचना जिनका संबंध रामायण से है, ये किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं है। वैसे देखा जाए तो इन सभी पात्रों से रामायण और राम जी का गहरा नाता है। खैर, राम जी के इन चमत्कारों के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा हम अयोध्या में बन रहे राम जी के भव्य भवन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और अब बस बेसब्री से 22 जनवरी का इंतजार किया जा रहा है। खबरों के अनुसार इस दिन प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। यहाँ पर आपको बता दें, गर्भगृह में 2 मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी, जिसमें एक मूर्ति में राम जी बालक स्वरूप में होंगे। बताया जा रहा है कि इस मूर्ति की ऊंचाई करीब 51 फीट होगी। वहीं दूसरी मूर्ति में राम लला वर्तमान स्वरूप में नजर आएंगे। सभी भक्त तहे दिल से उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब राम लला को उनके भवन में ले जाया जाएगा। आपको बता दें, मंदिर में कई तरह की खास तैयारियां की गई हैं, जिसे रामनवमी के दिन प्रभु श्री राम की मूर्ति पर सूरज की किरणों की चमक बिखेरने का अद्भुत नजारा देखने के लिए मंदिर में खास व्यवस्था की गई है। आपको बता दें, मंदिर के गर्भगृह में राम लला के ललाट पर सूर्य की किरणें खुद ही नहीं आएंगी, बल्कि इसके लिए मंदिर का जो शिखर है ना, उस पर एक छोटी सी डिवाइस लगाई जाएगी, जिससे हमें ये अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। इस तरह से बहुत सी अनोखी और अद्भुत चीजें हमें राम मंदिर में देखने को मिलने वाली हैं। और अगर हमने बाकी सारी चीजें भी आपको वीडियो में बता दी तो देखिए मजा नहीं आएगा, इसलिए बस उद्घाटन के समय पर आप पहुंच जाइए। आपको बता दें, उद्घाटन के इस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री मोदी जी से लेकर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी और साथ ही कई राजनेता सहित सिनेमा, स्पोर्ट्स और हर फील्ड से सेलिब्रिटीज इस सुंदर पल का नजारा देखने आने वाले हैं। अयोध्या को दुल्हन सा सजाया जाएगा। वहीं मोदी जी राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे। साथ ही यहाँ सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। अयोध्या में बने राम मंदिर की खुशी हर किसी को हो रही है। आपको बता दें, राम मंदिर के भव्य निर्माण की खुशी न केवल भारत के हिंदुओं को हो रही है, बल्कि भारत में रहने वाले कुछ सैकड़ों मुसलमानों को भी मंदिर के उद्घाटन का बेसब्री से इंतजार है। कोई पैदल अयोध्या पहुँच रहा है तो कोई लाखों का दान दे रहा है। खैर, राम जी के मंदिर के बारे में तो हमने जान लिया। आइए हम राम जी के उस पवित्र ग्रंथ जिसमें उनकी जीवनी है, यानी कि रामायण के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रभु श्री राम ने रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका तक जाने के लिए राम सेतु को बनाया था और इसे बनाने में वानरों ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बिना वानरों के भाई राम सेतु बनाना इम्पॉसिबल था। हालांकि राम सेतु बनाने में वानरों के साथ और भी पशु पक्षियों ने अपना अपना योगदान दिया, जैसे कि भालू, गिद्ध, गिलहरियां भी इसमें शामिल थी, जिसके बाद इस मजबूत राम सेतु का निर्माण हुआ था। वहीं प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी के बारे में बात करें तो उन्हें वानर का ही रूप कहा जाता है। हनुमान जी श्री राम के कितने बड़े भक्त थे, इसे तो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। वही वानरों की सेना जिन्होंने राम सेतु बनवाने के बाद भी प्रभु श्री राम के पूरे युद्ध में सहायता की। लंका पर विजय हासिल करने के लिए वानर सेना ने प्रभु श्री राम का साथ दिया और इस तरह वानरों के साथ प्रभु श्री राम का सीधा सीधा संबंध है।
अब जब यहाँ पे बात चल रही है लंका के युद्ध की, तो आइए प्रभु श्री राम और रावण के बीच हुए इस भीषण युद्ध के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, भगवान राम और रावण के बीच हुए इस भयानक युद्ध का नजारा कुछ ऐसा था, जहाँ एक तरफ तो बलशालियों से भरी रावण की सेना युद्ध के लिए खड़ी हुई थी, जिसे बेहद ही ताकतवर माना जाता था। वहीं दूसरी तरफ भगवान राम के लिए वानरों की सेना थी, जो ना तो युद्ध के बारे में खास जानती थी और ना ही शायद उससे पहले उन्होंने कोई युद्ध लड़ा होगा। लेकिन इसी सेना ने रावण की सेना के भाई साहब छक्के छुड़ा दिए थे। असल में जब इस बात की कोई शंका नहीं रही कि रावण ने ही सीता जी का हरण किया है और उन्हें कैद करके लंका में रखा है, तब प्रभु श्री राम ने सुग्रीव और हनुमान जी के साथ अपनी सेना तैयार की और चल पड़े भाई लंका की ओर अपनी सीता जी को लेने के लिए। राम जी की सेना वानरों से भरी हुई थी, जहाँ सेना में वानरों के अलग अलग झुंड थे और हर एक झुंड के ऊपर सेनापति ठहराया गया था। आपको बता दें, लंका के इस युद्ध में जीत हासिल करने के लिए सुग्रीव ने ही वानर सेना को जुटाया था, जिसकी संख्या लाखों से भी ऊपर थी। शुरुआत में जब रावण ने प्रभु श्री राम जी की सेना को देखा तो उनकी हंसी उड़ाई, लेकिन वो कहाँ जानता था जिस सेना को वो निर्बल समझ रहा है, उसके साथ सृष्टि के पालन करता खड़े हुए। खैर वही हुआ जो होना था। राम जी ने अपनी वानर सेना के साथ रावण को हार का मजा चखा दिया और लंका युद्ध में विजय हासिल की। वैसे कभी कभी दोस्तों एक सवाल जरूर आपके मन में भी आता होगा, क्या आखिर रामायण की ये वानर सेना जिसने लंका युद्ध में इतना बड़ा योगदान दिया, वो कहाँ गई? तो इसके बारे में रामायण के उत्तरकांड में बताया गया है कि लंका से लौटने के बाद प्रभु श्री राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया, वहीं बाली के पुत्र अंगद को युवराज, और युद्ध में साथ देने वाली वानर सेना भी सुग्रीव के साथ ही कई सालों तक रही, जहां वानर सेना ने अहम जिम्मेदारियों का काम संभाला था। वहीं वानर सेना के नल नील ने सुग्रीव के राज्य में कई सालों तक मंत्री पद को संभाला था और इस तरह किष्किंधा का राजपाट बढ़ता चला गया। आज के समय में भी किष्किंधा कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे मौजूद है और इन सभी बातों के ठोस सबूत हैं। वेल दोस्तों, राम जी की रामायण के ऊपर जो भी शक जताते हैं ना, उनका तो मुंह बंद ही हो गया, क्योंकि अयोध्या में जो चमत्कार देखे जा रहे हैं वो वाकई में हिला देने वाले हैं। आपको बता दें, राम मंदिर के उद्घाटन वाले दिन जब अयोध्या जाएंगे आप, तो वहाँ पर आपको वानरों की सेना भी देखने को मिलेगी। जी हाँ, अयोध्या में इस दिन आपको मठ, मंदिर और गलियों में हर जगह बंदर दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में कुछ बंदरों का बड़ा झुंड अयोध्या में देखा गया है, जिसे चमत्कार कहा जाए या फिर कुछ और पता नहीं। लेकिन कुछ लोग का मानना है कि भगवान श्री राम के लौटने पर खुद हनुमान जी उनके दर्शन करने के लिए अयोध्या में पहुँचे हैं। बंदरों के बड़े झुंड को देखकर तो हैरानी है ही, साथ में गिद्धों का भी बड़ा झुंड राम मंदिर के पास आकर प्रभु के दर्शन का इंतजार कर रहा है और सब हैरान है कि आखिर ये गिद्धों का झुंड कहाँ से आया। इस तरह से अयोध्या में राम जी की सेना देखने को मिल रही है। कहीं वानर हैं तो कहीं गिद्ध मौजूद है। दोस्तों, गिद्धों को देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि ये गिद्धों का झुंड हिमालय से विलुप्त प्रजाति है। ऐसा बताया जाता है कि गिद्धों की ये प्रजाति कई सालों पहले विलुप्त हो गई थी, लेकिन अचानक से इनका सामने आना राम जी का ही बड़ा चमत्कार है। यही नहीं, कुछ भालू भी अयोध्या में देखने को मिल रहे हैं, जिन्हें जामवंत का रूप कहा जा रहा है। एक तरफ वानर की सेना तो दूसरी तरफ गिद्धों का झुंड और वहीं भालुओं का आना, ये राम जी की बड़ी कृपा है। सो दोस्तों, भगवान श्री राम के इस चमत्कार को जानकर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।